आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली 5 साल या ताहयात। सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत कल होगी। अदालत ने 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच के सरबराह होंगे। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी शामिल। पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में हुक्म इम्तना पर नजर सानी और दरख्वास्त 2 रुकनी डिवीजन बेंच के रूबरू जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा की थी। जस्टिस एजाज खान पर मुश्तमिल सिंगल बेंच मामले की सुनवाई करेगा। नौ मई को गुजरांवाला कैंट हमला और जलाओ घेराव का केस, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 51 मुल्जिमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म, इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी जारी। अदालत ने मुल्जिमान मुराद सईद, हमाद अजहर, फरूख हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल और जैन कुरैशी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। फैजाबाद धरना कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। 3 जनवरी को पेश होकर बयान कलम बंद कराने की हिदायत। शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया गया। कमीशन ने सवालनामा भी तैयार कर लिया। आम इंतखाबात की तैयारियों का तीसरा अहम मरहला शुरू। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर होने का आगाज़। उमैर खान न्याजी की अपील समाअत के लिए मंजूर। शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, फिरदौस, शमीम नकवी, आफ्ताब जहांगीर, जरताज गुल, इख्तियार बेग ने भी फॉर्म्स मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। कोयटा से पीपल्स पार्टी के ताहिर महमूद, बीएनपी के नसीर शाहवानी और अहमद नवाज बलोच दीगर की भी अपीलें। नवाज शरीफ की NA 130 में कागजात नामजदगी की मंजूरी चैलेंज। अपील इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दायर कर दी गई। मौक़िफ़ अपनाया। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया। इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रिटर्निंग अफसर ने हक़ाइक़ के बरक्स कागजात मंजूर किए। मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर 25,951 कागजात जमा हुए। 22,711 मंजूर, 3,240 मुस्तरद कर दिए गए। आरओज़ की जानिब से मंजूर किए गए कागजात की तफसील जारी। कौमी असम्बली के लिए 7,473 उम्मीदवार सामने आए। 1,024 के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। इलेक्शन इंतखाबी शेड्यूल आने से पहले हो चुकी हल्का बंदियों पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। NA 165 की हल्का बंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत इलेक्शन के बाद तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने 15 दिसंबर के बाद हमारे खिलाफ फैसला दिया। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने बताया हल्का बंदी इलेक्शन शेड्यूल से पहले नोटिफाई हो चुकी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दलाल में कहा नोटिफिकेशन तो 13 दिसंबर का ही बरकरार रखा गया है। हम इस केस में इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। किसे टिकट मिलेगा, कौन हाथ बनेगा? मुस्लिम लीग नून ने फैसले के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। नवाज शरीफ कमेटी के सरबराह होंगे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर शामिल। कमेटी कौमी और सूबाई असम्बलियों के टिकट जारी करेगी। नवाज शरीफ इंटरव्यूज़ के बाद उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट कर चुके। रवां हफ्ते मुसलसल इजलास होंगे। 12 जनवरी तक इजरा मुकम्मल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। बाबर आवान कहते हैं आइन किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। PTI हर हाल में हर कीमत पर इलेक्शन लड़ेगी। यही हमारी स्ट्रैटेजी थी कि हर हल्के से अपना उम्मीदवार खड़ा किया जाए। नए साल का पहला कारोबारी दिन। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। कारोबार के अख्ताम पर 2210 पॉइंट्स का इजाफा। 64,000 की हद बहाल। मार्केट 64,661 की सतह पर बंद। सोना 300 रुपये सस्ता। फी तोला सोना 2,19,700 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 258 रुपये कमी के बाद 1,88,357 रुपये हो गई।
पन बिजली की पैदावार में कमी, मुल्क में शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 14,500 मेगावाट, पैदावार 8,000 मेगावाट रह गई। शहरी इलाकों में 10, देहात में 12 घंटे की लोड शेडिंग। हाई लॉसेस एरियाज में बिजली बंदिश का दौरानिया 16 घंटे हो गया। डेरा इस्माइल खान में मट्टा रोड पर फायरिंग, 5 अफराद कत्ल, पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। अहले इलाका ने वाक़े को देरीना दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। दहशतगर्दी के वाक़यात के थाने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाह गाहों तक जाते हैं। अफगानिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है, जो कि अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक के लिए शदीद ख़तरात का बायस है। अफगानिस्तान का ये रवैया दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान को दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालिबा कर चुका है। अफगानिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है। तमाम दहशतगर्दों के नाम दिए जा चुके। अफगानिस्तान मतलूब दहशतगर्द पाकिस्तान के हवाले करे। जान अचकज़ई ने वाज़ेह पैगाम दे दिया, कहा अफगानिस्तान का ये रवैया दुनिया भर के लिए खतरा है। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। जापान शदीद जल्जले से लरज़ उठा, शिद्दत 7.5 रिकॉर्ड। जापानी हुकाम ने सुनामी की वार्निंग जारी कर दी। साहली इलाकों में 5 मीटर बुलंद लहरें उठने लगी। जल्जले के झटके शिमाली और जनूबी कोरिया में भी महसूस किए गए। खतरनाक आफ्टर शॉक्स ने तबाही मचा दी। (2023) का बमबारी से इख्तिताम, 2024 का बमबारी से आगाज। इसराइल का सुबह सवेरे वस्ती गजा पर बड़ा हमला, खान यूनुस के मरकज में शदीद लड़ाई, दीर बलाह पर भी आग बरसा दी गई। 24 घंटों में 186 अफराद शहीद, शहादतों की मजमूई तादाद 21,822 तक जा पहुंची। हमास की जानिब से इसराइल पर 20 रॉकेट्स फायर। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। अमरीकी फौज का बहरे अहमर में हौसी बागियों की 3 कश्तियों पर हमला, 10 जंगजू शहीद। कौमी क्रिकेट टीम के व्हाइट वॉश से बचने के जतन, मेलबर्न से सिडनी पहुंचने के बाद ट्रेनिंग। 2 रोज़ा सेशन के दौरान खामियों पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेज़बान टीम को 2-0 की बरतरी हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड के लिए कैंप, खिलाड़ी कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मैच में शरीक। इख्तिताम पर इजाफी खिलाड़ी डोमेस्टिक टूर्नामेंट के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड सीरीज में शरीक खिलाड़ी कल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 12 से 21 जनवरी तक न्यूजीलैंड में खेली जाएगी। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की प्राइम मिनिस्टर हाउस सिडनी में वज़ीर आज़म के इस्तकबालिया में शिरकत। ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर ग्लेन मैकग्रा से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। भारत रूस बढ़ते ताल्लुकात पर मगरबी ममालिक को तशवीश, भारत रूसी अज़ाइम की तौसीक कर रहा है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का दावा, लिखा क्रिसमस पर मीटिंग में भारतीय और रूसी वज़राए ख़ारजा में गैर मामूली डील हुई। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी वज़ीर ख़ारजा के मगरब के खिलाफ सख्त अल्फाज पर साथ खड़े भारतीय वज़ीर ख़ारजा के कान पर जूं तक ना रेंगी। दोनों ममालिक ने नए हथियारों की मुश्तरका पैदावार शुरू करने का भी ऐलान कर दिया। ये ऐलान यूक्रेन के लिए शदीद खतरे की घंटी है और रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग में नया हामी मिल चुका है। और तंज़ो मिज़ाह को नया रंग देने वाला नामवर अदाकार रंगीला 60 की दिहाई में करियर का आगाज़ किया। 1969 में बतौर हदायतकार कामयाब फिल्म्स बनाई, गुलकारी में भी लोहा मनवाया। सईद खान उर्फ रंगीला जिंदा होते तो आज 86वीं सालगिरह मनाते।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।